हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। अब बैंक निफ्टी जो है वो 3 दिन से इसी रेंज के बीच में ट्रेड हो रहा है, कहीं पर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो डेली कैंडल में हमें दिख रहा है ये जो फर्स्ट कैंडल बनी थी उसके बाद से उसका हाई और लो कभी ब्रेक नहीं हुआ है। उसी तरह से 2 दिन में उसी के अंदर नई जो डेली कैंडल है वो बन रही है, मतलब उसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल के लिए हम ट्रेड प्लान क्या कर सकते हैं। अब देखिए, पहले दिन जो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर जो मार्केट ने ये फर्स्ट हाई बनाया था और ये जो लो बनाया था वो अभी तक मेंटेन है। और कहीं ना कहीं 49,800 के आसपास मुझे एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। ये जो हमें दिख रहा है ये एक सपोर्ट जोन है, वहाँ से मार्केट हर बार मार्केट मान लीजिए पहले दिन गैप डाउन खुला, दूसरे दिन मार्केट गैप अप खुला, इन द एंड वो वहाँ पर आके 49,800 से ही सपोर्ट लेके फिर वहीं पर क्लोजिंग दे दी थी दूसरे दिन। अब तीसरे दिन वापस मार्केट वहाँ से गैप अप खुला और वहीं से आके सपोर्ट लेने के बाद एक रेंज फॉर्म हुई और रेंज का लास्ट में ब्रेकआउट हुआ है। तो हमारे लिए अब इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं कल के दिन के लिए? देखिए, ये जो है ये एक सपोर्ट एरिया है 50,800 का, और सेकंड जो है 49,800। मतलब ये जो 1000 पॉइंट है इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है और कोई किसी भी साइड ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। अगर मान लीजिए कल के दिन के लिए मैं आपको ट्रेड बताऊं तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये मैं एक बार इसमें चार्ट पे ही ये आपको मार्क करके दे देता हूँ। ये देखिए, एग्जैक्ट लेवल है 50,750 का हमारे पास रेजिस्टेंस है और 49,700 का हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो अब कल के दिन के लिए हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है? देखिए, जो आज के दिन का हाई है वो यहाँ पर है। ठीक है, समवेयर अराउंड 50,200 पर आज के दिन का हाई है। अब कल के दिन के लिए हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है? मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद 50,200 ब्रेक करता है तो ये 50,700 तक आराम से जा सकता है, और 700 का अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया रीचेक करने पर तो ये गैप फिलिंग हो सकती है 51,400 तक का। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट खुलने के बाद गैप नीचे आना स्टार्ट कर दिया तो ये फिर से 59,700 तक आएगा और यहाँ से फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट मेंटेन करने के बाद वापस से पुल बैक आ सकता है या ब्रेकआउट भी आ सकता है। लेकिन ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्केट 3 दिन से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। हो भी सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, लेकिन ब्रेकआउट आए तो हमें रीचेक करने के बाद ही इसमें एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 50,600 के आसपास तो हमें देखना है प्राइस एक्शन क्या रहता है। 50,700 तक जाने के बाद वो बाउंस बैक होता है तो हमें वहां से सेल साइड ट्रेड लेना है, और अगर ब्रेकआउट देने के बाद रीचेक करके कोई अच्छी कैंडल फॉर्म करता है तो हम इसमें बाई साइड जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन खुला कहीं 59,800 या सॉरी 49,800, 49,900 या 49,700 यहाँ पर कहीं खुलता है तो हमें देखना है कि ये सपोर्ट को रिएक्ट कैसे करता है। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो नो डाउट हम सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं, और अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो फिर मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास दो रेंज है, 50,700 से लेके 49,700 तक। ठीक ठीक है, अब निफ्टी में देख सकते हैं, निफ्टी में ये जो गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद से उसने मार्केट का जो गैप डाउन का जो ओपनिंग था उसी पर आकर कहीं ना कहीं यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के क्लोजिंग दिए हुए। अब इसमें अगर हमें ट्रेड करना है तो कल के दिन के लिए मेरा ट्रेड प्लान ये रहेगा कि 24,300 के ऊपर मार्केट 30 मिनट तक अगर टिका रहे तो उसके बाद यहाँ पर बुलिश साइन देखने के बाद हमें बुल साइड एंट्री लेनी है, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 24,600 मतलब 24,700 तक का। और अगर मार्केट मान लीजिए कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला और 24,200 का लेवल ब्रेक कर दिया तो इसमें हमें 24,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हो गई बैंक निफ्टी की बात, और सॉरी निफ्टी के बाद। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप खुला तो यहाँ यहाँ कहीं खुला तो फिर यहाँ देखना है कि 24,350 को ये कैसे रिएक्ट करता है। वहाँ पर प्राइस एक्शन देखने के बाद हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, कल के दिन के लिए मुझे ये तो नहीं लग रहा है कि ये गैप डाउन खुलेगा, लेकिन खुल भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ग्लोबल सिनारियो जो है वो माइनस चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो ये हुए हमारा ट्रेड प्लान। अब आप अपने हिसाब से, अपने अकाउंट साइज के हिसाब से और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।